जय श्री राम। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई का हिंदी अनुवाद। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। वर्णव रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। अर्थात श्री गुरु जी महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप तो जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस्तीव लोक उजागर। अर्थात श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे पवन सुत अंजनी नंदन श्री राम दूत, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवार सुमति के संगी। अर्थात हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों में सुशोभित है। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूठ जनेऊ साजे। अर्थात आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है तथा कंधे पर मूंज का जनेऊ शोभायमान है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर बेको आतुर। अर्थात आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम काज करने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप श्री राम के चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। अर्थात आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता माँ को दिखाया तथा भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थात आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र के उद्देश्यों को सफल बनाने में सहयोग दिया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। अर्थात आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। रघुपत कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। अर्थात हे पवन सूत, श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम रो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजारों मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, वर्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी,
जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। अर्थात यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। अर्थात आपने सुग्रीव को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके उपदेश का विभीषण ने पूर्णतः पालन किया, इसी कारण लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। अर्थात जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए हजारों युग लगे, उस हजारों योजन की दूरी पर सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। पर भूमुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांगी गए अचरज नाही। अर्थात आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को पार किया, परंतु आपके लिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। अर्थात संसार में जितने भी कठिन काम हैं वे सभी आपकी कृपा से सहज और सुलभ हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अर्थात श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिल सकता। अर्थात श्री राम कृपा पाने के लिए आपको प्रसन्न करना आवश्यक है। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद एवं सुख प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। अर्थात आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात हे पवन पुत्र, आपका महावीर हनुमान जी नाम सुनकर भूत पिशाच आदि दुष्ट आत्माएं पास भी नहीं आ सकती। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अर्थात वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग नष्ट हो जाते हैं और सब कष्ट दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में लगा रहता है, उनको सब दुखों से आप दूर कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जिस पर आपकी कृपा हो, ऐसी जीवन में कोई भी अभिलाषा करे तो उसे तुरंत फल मिल जाता है। जीव जिस फल के विषय में सोच भी नहीं सकता वह मिल जाता है। अर्थात सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात आपका यश चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में फैला हुआ है। संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात हे श्री राम की दुलारे, आप साधु और संतों तथा सज्जनों की रक्षा करते हैं तथा दुष्टों का सर्वनाश करते हैं। अर्ष सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थात हे हनुमत लाल जी, आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां
सब प्रकार की संपत्ति दे सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास वृद्धावस्था और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम रूपी औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अर्थात आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का ही। अर्थात अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं, और यदि फिर भी मृत्यु लोक में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चितने धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो आपका श्रवण करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अर्थात हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। अर्थात जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परम आनंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गोरीसा। अर्थात भगवान शंकर ने यह चालीसा लिखवाया, इसके लिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। अर्थात हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तन संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसुहु सुरभूप। अर्थात हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय श्री राम।